But how many pairs of shoes do you own? Right now? हाँ. I think I have, mashallah, touch wood, 85. खामोशी, सारी लड़कियां चुप कर गई. सारी लड़कियों ने 85 pairs of shoes, which would make it 80, 80, 160. तो ये 170 like shoes. 80, 85. 160 हो गया ना, 2 पेयर हो गया तो 160 जूते. रखती कहाँ पे आप ये जूते? घर पे. Obviously. No, I know what you're saying. नहीं, आपने क्या अलग से एक कमरा बना दिया होगा? पूरा 2-3 रूम्स मिलके एक like a wardrobe, walk-in closet, जूते. Because मेरा यही था. मैं आपको बताऊँ, अभी से ऐसी नहीं हूँ, मैं बचपन से ऐसी हूँ. अगर मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी एक अपनी बचपन की पिक्चर लगाई थी तो लोग मुझे कह रहे हैं कि बचपन से यू आर लाइक ऐसे बैठने वाला बच्चा, ऐसे बैठेंगे तो शर्ट ऐसे करके बैठेंगे, खाएंगे तो नैपकिन ऐसे लगाएंगे. आई वाज लाइक हाँ, क्योंकि मम्मा ने इन चीज़ों पे बचपन से ही, वो उनका ये मानना था कि जब आप 6 years तक के हो जाते हैं तब तक आपका जो ब्रॉटअप होता है ना, तब वो बन जाता है, राइट. 6 to 7. तो उन्होंने वो 6 to 7 पे इतनी मेहनत कर ली कि मुझे अब जब मैं चीज़ें अकॉर्डिंग टू नहीं देखती हूँ, और जो आप कह रहे थे कि भागना, वो भी वन ऑफ द रीज़न ये था कि व्हेन थिंग्स वर आई डोंट माइंड ऑनेस्टली. मैं ज़मीन पे मैं ऐसी हूँ कि मैं ज़मीन पे बैठ के भी खाना खा लूँ. मुझे इन चीज़ों से 1% भी मसला नहीं होता. मैं टाइम के साथ साथ और ग्राउंडेड हो रही हूँ. मुझे लगता है कि जी, सब चीज़ें इधर ही रह जानी. बाय द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी और पहली चीज़ ये होती है कि आपसे के जो सामने लोग हैं और आपसे बेसिकली जो आपसे नीचे लोग हैं, इन टर्म्स ऑफ सेट पे पॉली वाला, मेकअप वाला, किचन वाला, कपड़े प्रेस करने वाला. मैं आई थिंक ARY के साथ बैक टू बैक काम इसीलिए कर रही हूँ. एक प्रोडक्शन से जंप होती हूँ दूसरे प्रोडक्शन पे, बिकॉज उनको ये बात पता है कि ये बिकॉज मैं ना हर किसी के बारे में सोचती हूँ, एंड ये मेरे अंदर है. मैं जब मोमेंट के शो पे भी गई थी तो वो कहता है कि ही इज़ लाइक ओ लीडर. आई वाज लाइक इट्स नॉट अबाउट लीडर, इट्स अबाउट मेरे अंदर से सबके लिए फील आती है और मैं वाकई ही सबके लिए सोचती हूँ. मुझे किसी से, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे किसी की गुड बुक्स में बैड बुक्स में होना. आई एम सो सॉरी. मैं जिसकी बुक में जहाँ हूँ, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर. मैं सच बात आपको कह रही हूँ. हर दूसरों का सोचना चाहिए. बेचारे पॉली वाले वो मतलब आई थिंक पर डे पे होंगे या आई डोंट नो मंथ सैलरी वाइज होंगे, जो भी XYZ. मैं ना कर सकती हूँ ना मैं देख सकती हूँ. अगर कोई करेगा तो मैं उसको रोकती हूँ. बहुत अच्छी बात है. अच्छा, मुझे ये बताएं, एक और परसेप्शन है कुछ लोगों की हमारी इंडस्ट्री को लेके कि भाई यहाँ पे तो कास्टिंग काउच भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे आप जब इंडस्ट्री में आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट कुछ ऑडियंस का ये भी सर्टेन सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस थिंक्स कि यार के ओ भाई ये तो एक्टर है या एक्ट्रेस है, ये तो 2 नंबर ही होगा या होगी. आपने कभी इस तरह की परसेप्शन को फेस किया है या फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री कभी आपने अनटुवर्ड बिहेवियर एक्सपीरियंस किया है किसी का? मैं आपको बताती हूँ. अब देखिए, यही तो बात है ना कि हम कहते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, ओनली वी नो. आउटसाइडर जो कि हमारी आवाम है, हमारी मासेस है, उनको कुछ नहीं पता है. जो दिखता है उनको वही नज़र आता है. आपने इंटरव्यू में बैठ के कह लिया कि मैं ये वो कहेंगे अच्छा बस यही है, यही पिक्चर है. आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता. एंड मी बीइंग बिलोंगिंग फ्रॉम अगवानी फैमिली, ठीक है, आप दुनिया में जो भी पहन लो, जहाँ भी रह लो, इंस्टाग्राम तो मेरा प्राइवेट था, लाइफ मेरी पूरी प्राइवेट थी, पब्लिक आई तो नहीं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं था, राइट. लेकिन उस फैमिली के लिए भी एक्सेप्टेंस करना कि इंडस्ट्री में आना. एक मैं आपको बात कहूँ, जब आप जिस चीज़ में नहीं होते ना, आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता. फॉर इंस्टेंस, एक एक्टर है, एक एक्टर के बारे में आवाम कहती है कि एक्टर ऐसे होते हैं, एक्टर में एटीट्यूड होता है, उनमें ये होता है, अपने आप को कुछ समझते हैं, बिग पीपल दिस एंड दैट. अनटिल एंड अनलेस आपका किसी चीज़ से इंटरेक्शन नहीं होता, आप मिसकंसेप्शन हर बंदे ने अपने दिमाग में पाले होते हैं. सही बात. और वो क्लियर तब होते हैं जब आप उस चीज़ के अंदर होते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं. आप जब अंदर आए इस चीज़ के तो आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है? मैं आपको बताती हूँ. जैसे मैं बैक टू बैक मैं एक ही चैनल पे स्टिक हूँ, तो लोग कह रहे हैं एक ही चैनल पे क्यों स्टिक है, शी शुड डू जियो, शी शुड डू हम, एंड आई एम लाइक